हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अयो अपि सन्न्यगात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजामहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च देव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः तत्त्वता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽहम्। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरण। नारायण 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 नारायण। भगवान की महती करुणा कृपा से हम भगवान की श्रीमुख से प्रकट होने वाली वो दिव्य वाणी, जिसको सुनने मात्र से जीव के भीतर एक सहज शांति का अनुभव करता है। और भगवान की दिव्य वाणी ऐसी दिव्य वाणी है, मंगलमय वाणी है, जैसे जैसे हम आत्मसात करते हैं तैसे तैसे हमारे भीतर से सुख की अनुभूति होने लगती है। और ये एक दिन गीतामय जीवन बन जाता है हमारा, और गीतामय जीवन बनने से पग पग पर हमें भगवान की बात याद आने लग जाती है। जब संसार का कोई भी काम करते हैं तो फिर भीतर से विवेक का प्रकाश में ऐसा लगता है कि ये कार्य करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है और ये अकर्तव्य है।
क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब विवेक के प्रकाश में भगवान की कृपा से सब कुछ होने लगता है। धीरे धीरे जिज्ञासा और बढ़ती है साधक की। अर्जुन की जैसे वो जिज्ञासु तिप्सु ज्ञान अर्जित करना चाहता है, अनेक शंकाओं का समाधान चाहता है, और समाधान किससे चाहता है? प्रभु से चाहता है। इसलिए प्रभु के समक्ष करबद्ध हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा मन तो ऐसा करता है कि आपके नाम में वो रस जो आनंद है वो सदा नित्य और निरंतर लेता रहूं, सदा डूबा रहूं। लेकिन वैसी स्थिति मेरी बनती नहीं है प्रभु, आप कृपा करो ना। मैं किस प्रकार से आपको इस संसार में सब समय जो कार्य करता हुआ आपका चिंतन बना रहे, मैं किन किन भावों से आपको स्मरण करता रहूं, चिंतन करता रहूं, आपको कभी भूलूं ही नहीं प्रभु। और भगवान ने कहा कि तू सब भगवान के मुख से प्रकट होते भगवान कहते हैं कोई भी काम अपना नहीं मानना, सब काम को प्रभु का मानना। प्रातः काल से रात्रि सोने तक सब जो कार्य करते हैं हम सब प्रभु का माने। अगर इस शरीर को से नहा भी रहे हैं तो ये हमारा नहीं है शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये तो प्रभु का है। बस इसी को स्वच्छ रखना प्रभु की अमानत है, प्रभु की निधि है, बस इसलिए नहा रहा हूं। सब पवित्र काम प्रभु के निमित्त करें, वो प्रसादी बनाए तो प्रभु के लिए, फिर उस प्रसाद को पाएं तो दिन भर की जो गतिविधियां जितनी भी होगी सब प्रभु से युक्त हो जाएगी, और वह प्रभु से युक्त होने से वह पूजा बन जाएगी। और फिर भगवान का स्मरण, मन से प्यार, बुद्धि से विचार और ठाकुर जी का चिंतन, आसक्ति रही संसार। धीरे धीरे लेकिन प्रभु मैं हर वक्त आपका नाम स्मरण नहीं कर पाता हूं, उतना साधन बनता नहीं है प्रभु, तो कैसे मैं 24 घड़ी प्रभु आपका ही चिंतन करता रहूं। तो भगवान ने कहा इस मन को और बुद्धि को मेरे में लगाना। मम जहां जहां भगवान ने कहा वहां हमारी जहां निष्ठा परिपक्व हो गई है, भगवान स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जहां हमारी निष्ठा परिपक्व हो गई है बस उनके चरणों में हमारा मन और बुद्धि लग जाए। लेकिन मन का स्वभाव है वो सर्वश्रेष्ठता चाहता है, जिसमें विशेषता है वहीं जाकर स्थिर होता है। इसलिए भगवान विभूतियां प्रकट कर रहे हैं अर्जुन के सामने, और भगवान कृपा करके एक एक विभूतियां इतनी 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 आनंदमय थी, और भगवान के मुख से प्रकट होने की वजह से अब तक संसार में छोटी छोटी जगह कन कन जन जन में सर्वव्यापक परमात्मा का अनुभव नहीं होता था हमको। लेकिन भगवान के श्रीमुख से प्रकट होने वाली विभूति को अगर हम आत्मसात करेंगे भीतर, तब क्या होगा कि सर्वत्र हमें प्रभु के ही चिंतन बना रहेगा। कहीं कोई विशेषता, कहीं कोई बल, कहीं कहीं शोभा युक्त, कहीं महत्ता, कहीं प्रभाव, जो कुछ भी दिखाई दे तुरंत हमें प्रभु की याद आनी चाहिए। आहा, प्रभु की क्या कारीगरी है, प्रभु का कैसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से प्रकट होने वाला ऐश्वर्य, यही तो प्रभु की विभूति है। और भगवान ऐसे कहते कहते 10वें अध्याय में, पिछली बार 31 श्लोक हो गए थे, 31वां श्लोक हा इतना प्यारा श्लोक था। पवन पवताम अस्मि, सबको पवित्र करने वाली जो पवन देवता वायु है वह निधि के रूप में हमारे भीतर जाती है, और वायुमंडल से हम इतने हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखती है और मन को भी प्रसन्न रखती है। राम शास्त्र भूताहम, भगवान यहाँ कहते हैं शस्त्र धारण करने वालों में श्री राम मेरी विभूति है, कोई भेद नहीं है। कैसे हैं हमारे प्रभु? सबसे प्रेम करते हैं, सबके प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, और जहां काल समय परिस्थिति अनुसार जो होता है फिर वहां अपने आप को विलग भी करते हैं, त्याग भी करते
लेकिन भगवान कुछ अगर नहीं त्याग करते हैं तो वो कोदंड व धनुष वो भगवान के साथ सदा रहा। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। जनाम मकरस्मी, और मगर मछलियों में जो है मगर सबसे बड़ा होता है और उसमें जो तेज होता है, वेग होता है, इसलिए भगवान ने अपनी विभूति बताया। और भगवान ने कहा स्तोत्रम अस्मि जानवी, पवित्र करने वाली गंगा मैया। आहा, दर्शन मात्र से, स्पर्श से और नहाने से हमारे सारे पापों का क्षय हो जाता है। ऐसी परम पवित्र गंगा माँ है। और भगवान ने कहा कि ये मेरी विभूति है, क्योंकि भगवान के श्री चरणों से निकली हुई वो रस में घनीभूत होकर जो रस आनंद से बहता हुआ हिमालय के प्राचीर से समुद्र जा रहा है, सबको पवित्र करता हुआ जाता है। भगवान ने कहते हैं मेरी विभूति है। और ऐसे कहते हैं भगवान अब 32वें श्लोक में, यहाँ पर 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं सर्वनाम आदि अंत चे मध्य एवं चे अर्जुन। भगवान कहते हैं आगे, हे अर्जुन, सब जगह जो है सृष्टि में, आदि में, मध्य में और अंत में मैं ही हूं। आहा, भगवान ने 20वें श्लोक में भी यही बात की थी, 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में। और वहां कहा था अहम आदि च मध्य च भूतानाम अंते एवं च। भगवान ने कहा था भूतानाम, भूतानाम का मतलब सब जो चेतन प्राणी हैं, जिनमें प्राण है, जो स्वयं को भी जानते हैं और दूसरों को भी जानते हैं, वो चेतन है। भगवान ने कहा उसके आदि में, मध्य में और अंत में मैं ही हूं, वो शाश्वत है प्रभु। वही बात भगवान यहाँ पर पुनः एक बार कहते हैं सर्वाणमी यदि अंत चे मध्य चे अहम अर्जुन। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सर्गाणी का मतलब यह है कि जड़ में और चेतन में, वहां केवल चेतन की बात आई थी, यहाँ प्रभु कृपा करके कहते हैं कण कण और जन जन, सब जगह सृष्टि में वो प्रभु है। बस ऐसा हमको मानना चाहिए कि सब जगह प्रभु की सत्ता है, उस सत्ता को अनुभव करें। जिस प्रकार प्रहलाद जी ने खंभे में से भगवान प्रकट होकर ही बता दिया कि सब जगह सर्वव्यापक वो प्रभु ही है, समस्त वस्तुओं में प्रभु है और समस्त लोकों में ही प्रभु की सत्ता है, और संपूर्ण सृष्टि से ओत प्रोत हमारे प्रभु 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 है। इसलिए भगवान ने कहा कि सब जगह अर्जुन मैं ही हूं, ऐसा अनुभव करना। और फिर जब सब जगह प्रभु को अनुभव करेंगे तो क्या होगा, हमसे कोई गलत काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभु तो सब जगह है। वायु भगवान की विभूति है, कहां नहीं है बताइए, सब जगह वायु है। कितना भी कोई छुपा के कुछ भी किया जाए, वायु देवता तो जाके प्रकट कर ही देंगे कि भाई ये गलत काम हुआ है। तो ये मानते हुए भगवान की विभूति सर्व जगह है, सब जगह परमात्मा है, फिर हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। सदा हमें ये प्रेरित करते रहेंगे कि हरि डर गुरु डर, डर करनी में सार, डरिया सो उबरिया गाफिल खावे मार। इसलिए अपने भगवान से हमको डरते रहना चाहिए। डरने का मतलब ये है कि हम गलत काम नहीं करें, और जगत से भी डरना चाहिए कि जगत कहीं ऐसा ना कहे अरे गीता जी के साधक होकर ये क्या काम करते रहते हो। इसलिए जगत से डरना चाहिए। साधक 24 घंटे का साधक है, तो हर वक्त सावधान रहता वही साधक है। इसलिए हर वक्त ये विचार करना चाहिए कि मेरे से कोई ऐसा काम ना, प्रभु आप संभाले रखना, मेरा मन कहीं भटक जाए तो आप कृपा करते रहना। भगवान एक एक विभूति इतनी सूक्ष्मता से प्रकट कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन दिव्य और पवित्र बन सके। भगवान हर वक्त हमारे विभिन्न भावों से चिंतन में आते रहे। और भगवान ऐसे कहते 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 हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम आहा हा हा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन 14 विद्याएं और 64 कलाओं से ओत-प्रोत ये संसार। हम बचपन से ही क्या करते हैं, स्कूल में विद्या पढ़ने जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं और उस ज्ञान को अर्जित करते हैं। यद्यपि वह विद्या हमारे लिए उपयोगी होती है, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ कहते हैं वो मुख्य नहीं है,
उपयोगी होते हुए भी मुख्य क्या है, भगवान कहते हैं वो अध्यात्म विद्या है। ये अध्यात्म विद्या क्या है, ये जो भव सागर है, इस भव सागर से तरने की जो विद्या होती है, बस वही अध्यात्म विद्या है, वही ब्रह्म विद्या कहलाती है। और ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म विद्या कहलाती है। और आत्मा का अध्ययन में हम क्या करते हैं कि मैं कौन हूं, भीतर ये जानने का प्रयास करते हैं कि मैं तो भगवान के दासानुदास हूं, भगवान के दासानुदास हूं, भगवान के चरणों का दास हूं। ऐसी अनुभूति होते ही क्या होता है, आत्म तत्व का बोध होने लगता है, और आत्म तत्व के प्रकाश में अनायासी में पता नहीं लगता है, और ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाली जो विद्या है वह तो अध्यात्म विद्या है। हमने सब विद्याएं जान ली और अध्यात्म विद्या नहीं जानी तो हमने सच में कुछ भी नहीं जाना है। इसलिए भगवान इतना इतना जोर देकर इस विभूति के लिए कहते हैं, हे अर्जुन, इस अध्यात्म विद्या को जानना बहुत जरूरी है। एक काशी में बहुत उच्च कोटि के संत थे, वहां पर विद्या अर्जन करने के लिए वहां पधारे, और वहां विद्या अर्जन करने के बाद में, समस्त विद्याओं का अर्जन करने के बाद में लौट रहे थे। लौटने के बाद में वो बस से आए, बस से आके पुनः अपने गांव आने लगे। गांव में रास्ते में चलते चलते फिर गांव से पूरी एक नदी बहा करती थी। नदी के एक छोर पे आने पर मल्लाह से निवेदन किया, मुझे उस पार जाना है, और वो नाव लेके मल्लाह खड़ा था। और जो काशी से पढ़े हुए विद्वान आए थे, और विद्या और ज्ञान जिसको अर्जित होती है, ये तो कोई भगवान की कोई विशेष कृपा होती है, वरना ये अभिमान और अहंकार की जनित होती है। इसलिए साधक को बड़ा सावधान रहना चाहिए कि ज्यों ज्यों भीतर हमारे भीतर ज्ञान आता है, त्यों त्यों परमात्मा के सनिकट जाना चाहिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी कृपा से आने वाली विभूति आ रही है, लेकिन प्रभु मेरे कहीं अभिमान ना आ जाए। अभिमान का मतलब है दूसरे की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ मानना। सब प्रभु के प्यारे हैं, सब प्रभु के भक्त हैं, सब में प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना रखनी। और ज्ञान का अहंकार ना आ पाए, प्रभु आप कृपा करो ना। जो 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 ज्ञान भीतर जाता है, त्यों त्यों अहंकार आता ही आता है। कोई बहुत बड़ी बड़भागी होता है जिस पर प्रभु की, संत महात्माओं की कोई कृपा होती है, तब जाकर ये कहीं कहीं अहंकार विलग होने लगता है। तो काशी से पढ़ने कर आने वाले जो पंडित जी महाराज थे, वो विद्वान थे, और विद्वान होने के बाद में अपने ज्ञान का अभिमान होता है। ज्ञान का तो इतना सूक्ष्म अभिमान होता है, थोड़ा सा अगर हमने कहीं से कुछ सुन लिया तो हम उसको पट 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 करके बताने लगते हैं। अरे मैं बताता हूँ गीता जी में क्या लिखा है, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। किसी ने सहज पूछा, ऐसे ही हम क्या करते हैं, घंटों का लेक्चर दे देते हैं। इतना अहंकार होता है। सर्दी के अंदर जो ये बाजरे का खिचड़ा जो बनता है, ये कच्चा होता है, जब क्या होता है, पट पट करके उछलने लगता है। लेकिन वो बाजरे का खिचड़ा जब पक जाता है, तब क्या होता है, एकदम शांत हो जाता है। और जो आध्यात्मिक मार्ग में पक गया है, वो तो मौन हो गया है, वो तो शांत हो गया है। फिर कौन बोले, कौन कहे। लेकिन ये तो संत महात्मा कृपा करते हैं जीवों पर, लोक संग्रह करते हैं सबका, और जो आनंद का खुद ने अनुभव किया होता है उस आनंद को प्रकट करते हैं। बस ये कृपा होती है उनकी। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय जयदयाल जी गोयनका महाराज, परम श्रद्धेय हनुमान प्रसाद जी भाई जी महाराज, सब और सब संत महात्मा जो उस प्रभु के तक पहुंच गए हैं, जिन्हें ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म विद्या प्राप्त हो गई है, बस वो तो सहज और सरल हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं। भगवान ये कहते हैं, रे अर्जुन, ये अध्यात्म विद्या जानना चाहिए। और पंडित जी महाराज ने क्या हुआ, उस ज्ञान का अभिमान तो था ही, और आके मल्लाह को बैठ गए नाव के अंदर,
और नाव ज्यों ज्यों चलने लगी और मल्लाह से बात करने लगे पंडित जी महाराज। अरे तुम क्या यही काम करते हो लाने ले जाने का? हाँ महाराज मैं तो यही काम करता हूँ। अरे तुमने कभी वेद पढ़े हैं क्या, वेद? बोले महाराज वेद तो मैंने सुने जरूर हैं, पढ़े नहीं है। अरे वेद नहीं पढ़े? सब तो वेद, ऐसा अथाह ज्ञान, ये 4 वेदों में सब कुछ तो उसमें पढ़ने चाहिए थे तुम्हें। तुम्हारी तो 10% जिंदगी बेकार चली गई पानी में। क्या करें महाराज, हमारे आर्थिक स्थिति ऐसी थी, नहीं पढ़ नहीं पाए हम। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने उपनिषद तो पढ़े? अरे महाराज मैंने तो इसका नाम ही नहीं सुना है, उपनिषद क्या होता है। उपनिषद नहीं पढ़े, तुम्हारी 20% जिंदगी पानी में चली गई, बेकार चली गई। अरे तुमने गीता जी तो पढ़ी होगी। महाराज भगवान की वाणी ऐसा सुना है लेकिन पढ़ी नहीं हमने कभी। अरे जब तो तुम्हारी 30% जिंदगी बेकार चली गई। रामायण भागवत, भागवत जी महाराज जी मेरे पास तो मैं तो लाता हूँ, ले जाता हूँ। तुम्हारी तो 50% जिंदगी बेकार चली गई भाई। इतने में क्या हुआ कि नाव कहीं तूफान सा आया, एक भंवर में फंस गई। और भंवर में फंसने के बाद में उस मल्लाह ने कहा, पंडित जी महाराज आप तो बहुत विद्वान हैं, पढ़ लिख के आए हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, सारी विद्याओं के ज्ञाता हैं, लेकिन आप तैरने की विद्या भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तब पंडित जी महाराज ने कहा, मैं तो विद्या अर्जन करते करते मेरे पास समय ही नहीं था, तो मैं तो तैरना ही नहीं सीखा मैंने तो कभी। बोले महाराज अब ये नाव भंवर में फंस गई है, तूफान आ गया है। अब अगर आप इस भंवर में फंसने के बाद में नाव पलट गई तो आप इसमें ही डूब जाएंगे और आपकी पूरी जिंदगी पानी में चली जाएगी। और मैं तो थोड़ा बहुत तैरना जानता हूं, मैं तैर के बाहर जा सकता हूं। तो इस प्रकार से सब विद्याएं जो बाहरी जो अर्जित की जाती है वो सारी की सारी शरीर छूटने के बाद में पानी में ही जाने वाली है, डूबने वाली है। भगवान यहाँ कहते हैं ये सब विद्याएं उस पंडित की विद्याओं के समान हैं, जो उपयोगी तो है लेकिन मुख्य नहीं है। जिसने अध्यात्म विद्या नहीं पढ़ा वह तो डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि और जिसने अध्यात्म विद्या पढ़ ली, ये विद्या ही हमारे साथ जाने वाली है। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरी विभूति है। आहा, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि 2 विद्याएं जो मुख्य है, एक तो अध्यात्म विद्या और एक राज विद्या। जिसकी जैसी निष्ठा बन जाती है, निर्गुण निराकार परमात्मा की साधना करना चाहता है, उसको अध्यात्म विद्या अर्जित करता है। वो क्या करता है, शरीर और संसार से अपने आप को विलग कर लेता है और निर्गुण परमात्मा को जानता है और आत्मा तत्व के अंदर भीतर ही डूबता है और वहीं आनंद लेता है। एकांत स्थिति में चला जाता है और नाम स्मरण करता रहता है और भीतर ही भीतर उस अध्यात्म विद्या को जानकर कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ प्रकृति और प्रकृति के गुण करते हैं। अपने आप को विलग कर लेता है, संन्यास और वैराग से परिपूर्ण रहता है। इस उच्च कोटि की अध्यात्म विद्या प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। और एक राज विद्या जिसमें सगुण स्वरूप की मुख्यता होती है, वहां देश काल व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार व्यापक निरंतर रहने वाले सगुण परमात्मा को जानता है, उसकी लीला का आस्वादन करता है, सब जगह प्रभु 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 और आनंद लेता रहता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ये अध्यात्म विद्या और राज विद्या बहुत उच्च कोटि की विद्या है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए राज विद्या राज गुहा में वहां पर राज विद्या का वर्णन हुआ था और वहां भगवान ने खूब विस्तार से कहा था। यहाँ भगवान कहते हैं मेरी विभूति है अध्यात्म विद्या। और अध्यात्म विद्या में ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीरी हूं। ये शरीर प्रतिक्षण बदलने वाला है, संसार भी परिवर्तनशील है, ये सरक सरक के चलता है, संसार परिवर्तनशील है, इसलिए इसको संसार कहते हैं। ये आत्मज्ञान हो जाए जिसको बोध है, फिर वो क्या करता है, सदा भगवान का भजन करता है। इसलिए मूल बात ये है
कि संसार से तैरने की और मृत्यु सागर से पार जाने की कोई विद्या है तो वह अध्यात्म विद्या है। और स्वामी जी महाराज इसीलिए बार बार कहते हैं, ये इतने सालों का अनुभव स्वामी जी महाराज अध्यात्म विद्या का सहज में हमको प्रसाद दे देते हैं। वो कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, यही अध्यात्म विद्या है। मैं चेतन हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, इस बात का बोध हो जाना ही अध्यात्म विद्या है। योग वशिष्ठ जी में भगवान के पास राम जी गए और राम जी को भगवान ने योग वशिष्ठ में कहा, इस भाव सागर से पार करना है तो अध्यात्म विद्या का जानना बहुत जरूरी है, और जितनी जल्दी इसको जानना उतनी ही लाभकारी है। ये विद्या ऐसी नहीं है कि 60, 70, 80, 90 वर्ष के बाद में जानी जाए। मूल बात है कि जितना जवानी के अंदर इस अध्यात्म विद्या का बोध हो जाएगा उतना ही जीवन आनंद में हो जाएगा। वहां वशिष्ठ जी महाराज तो इतना इतना एक मुख्य शब्द कहते हैं कि राम, जीवन की व्यवस्था हो ना हो, अगर भूतों के चीथड़े भी पहनने पड़े तो पहनना राम, और किसी चंडाल के घर जाकर भिक्षा मांगना ज्यादा अच्छा है। वनस्पति अध्यात्म ज्ञान से वंचित रहना, ये अध्यात्म ज्ञान इतना उच्च कोटि का ज्ञान है, लेकिन हम अपनी जीवन की व्यवस्था के अंदर अपने जीवन का बहुत बहुत बड़ा समय यूं ही मकान में, परिवार में सारी व्यवस्था जुटाने में लगा देते हैं और अध्यात्म ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान ही हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए भगवान ने कहा है, अर्जुन, आत्मा का अध्ययन, अध्यात्म ज्ञान, मैं कौन हूं ये जानना बहुत 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 जरूरी है। इसलिए भगवान अपनी विभूति बताते हैं। भगवान आगे और विभूतियां सूक्ष्मता से प्रकट करते हुए कहते हैं, हा 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 हा, वाद पर्वताम अहम, हम परस्पर जो भी वाद विवाद करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, वो अपनी बात को रखता है, ये वाद विवाद कहलाता है। और वो वाद विवाद में से कोई एक प्यारा सा निर्णय निकल के आता है, तत्व का निर्णय आता है जिसको सर्व सबको मान्य होता है, उसको वाद कहते हैं। भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। वरना क्या होता है, सब जगह हम देखते हैं कि वाद विवाद चलता रहता है। माँ का पुत्र के साथ में वाद विवाद, पति का पत्नी के साथ में वाद विवाद, बहन का भाई के साथ में वाद विवाद, एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ वाद विवाद, ये सब आपस की जो बहस होती है ये वाद विवाद कहलाती है। पर संतों के श्रीमुख से सुना है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये 3 प्रकार की वाद विवाद होती है। एक होती है जलप, जलप को फिर शुद्ध शब्द तो जलप ही था, बाद में वो विकृत रूप में झड़प हो गया। और कहीं ना कहीं हम टेलीविजन पर देखते हैं, कई बार कई बहस करते रहते हैं पार्टी के लोग, वो क्या करते हैं, वो झड़प ही तो करते हैं। झड़प में क्या होता है कि सामने वाले की बात को काटना होता है, बस अपनी श्रेष्ठता प्रसिद्ध कहना और सामने वाले की गलतियां निकालना, उसकी बात को काटना, ये जलप कहलाता है। लेकिन जलप के अंदर क्या होता है कि अपनी श्रेष्ठता को बताना, ये अभिमान प्रकट हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तुम्हारी तुलना में हम श्रेष्ठ हैं, यहां झड़प हो जाती है और उसका कोई निर्णय नहीं होता है। और अंत में क्या होता है, मन अंतःकरण अपवित्र हो जाता है। इसलिए यथासंभव इस तरह के कभी भी हमको टेलीविजन पर कोई चलचित्र सीरियल नहीं देखने चाहिए जहां पर झड़प हो रही हो, उसमें कहीं तत्व की बात निकल कर ही नहीं आती है। अपने आप को विलग कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अहंकार से भरे होते हैं, उनको दूसरा सूझता ही नहीं है। उनको तो अपनी बात को श्रेष्ठता प्रदर्शित करना है और सामने वाले को नीचा करना होता है, ये जलप कहलाता है। एक वितंडा होती है, और वितंडा में क्या होता है, इतनी जोर जोर से बोलना वाला, सामने वाला बोल रहा है लेकिन एक पक्ष बड़ा शांति से सुन रहा है, और जब मौका आता है तो क्या करता है, उसको नीचा दिखाने के लिए कोशिश करता है। अपनी तरफ से कोई बड़ाई नहीं करता है, लेकिन सामने वाले का अपमान करना एकमात्र उद्देश्य रहता है। तो जलप में तो अहंकार उत्पन्न होता है और वितंडता में अपना अपमान भीतर से पैदा होता है कि मैं
बोलूंगा नहीं, अपनी बात नहीं रखूंगा कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये जब बोलेंगे तो मुझे इनकी बात को काटना है और इनका अपमान करना है। ये वितंडता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि वाद में हूं। भगवान ने अपनी विभूति वाद बताया, और वाद होता है सात्विक वाद, जो सत्य को प्रकट करता है, जो सत्य का अन्वेषण करता है। पहले विद्वानों में जो शास्त्रार्थ होता था, आपस में तर्क वितर्क करते थे और अंत में कहते थे बताइए कहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है। फिर वो कहते थे वेद सर्वमान्य है, वेद में बता देते यहाँ। और फिर वेद के बाद में जो निर्णय आता था वो सर्वमान्य होता था, उसमें एक शांति छा जाती है। और शांति छानने के बाद में जो बात निकल कर आती थी वो वाद कहलाती है। भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। ऐसे ही परिवार में सब बैठकर आपस में चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद में एक सर्वमान्य निर्णय जो सबको पसंद आता है, हाँ ये बात बढ़िया है, शांति भीतर से सुख है, अनुभूति करे, ये बड़ा अच्छा निर्णय है, चलो ऐसा कर लेते हैं, सब राजी। जिसमें सब राजी हो जाए वह वाद कहलाता है। भगवान ने कहा मेरे ही विभूति है। भगवान एक एक विभूतियां प्रकट करते जा रहे हैं, इसलिए हमको सचेत भी करते जाते हैं कि कहीं जरब हो रही हो तो उसमें ना फंसे, नहीं तो अपना अहंकार भीतर से बढ़ जाएगा। अपनी बात को सुरक्षता से रखते हैं, नहीं मैं ही सही हूं, यहां हमारे में अभिमान और अहंकार आती है। और सामने वाले की बात सुनना ही नहीं, वो जब भी बोले उसका अपमान कर देना, ये वितंडता कहलाती है। इससे भी अच्छा निर्णय नहीं निकल के नहीं आता है। हमें सामने वाले की बात को भी सरलता से सुनना चाहिए, ताकि एक सात्विक वाद प्रकट हो सके जो भगवान की विभूति है। भगवान ऐसे कहते कहते अब 33वें श्लोक में भगवान आहा हा 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 अक्षरनाम अक्षरो अस्मि आहा। अब भगवान व्याकरण की तरफ चले गए हैं। भगवान ने कहा कि जो अक्षर जो होते हैं वो स्वर और व्यंजन से बने हुए होते हैं। और हम बचपन में जब छोटे थे तो हम पढ़ते हैं ये कि 52 जो है स्वर और व्यंजन होते हैं, और उन स्वर के अंदर अ आ ई उ ये जो स्वर है ये तो स्वर कहलाते हैं। बाकी क ख ग घ ङ च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श, ये सब के सब हमारे व्यंजन का। तो स्वर व्यंजन से दोनों से मिलने से कोई न कोई शब्द बनता है। और भगवान कहते हैं अक्षरों में अक्षरनाम अक्षरो अस्मि, उन सब में आकार जो है वो मेरी विभूति है। बस यही समझने वाली बात है जो संतों के श्रीमुख से प्रकट हुई है। वो ये है कि स्वर व्यंजन में जो भी बोलते हैं तब कोई न कोई वाणी से प्रकट होने वाला जो शब्द होता है उसमें एक छुपा हुआ एक तत्व होता है, और वह होता है बिना कभी भी कोई शब्द बोलता ही नहीं है। जो कि हम क बोलेंगे तो क में छुपा हुआ ही है, ख बोलेंगे तो छुपा हुआ ही है, हर में छुपा हुआ है। और साक्षात विष्णु का स्वरूप है। ओम में भी यही है, विष्णु, ऊ में ब्रह्मा और म में महेश। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और जो छुपा हुआ तत्व है वो निर्गुण निराकार परमात्मा। ये सब इसलिए परम अक्षर कहलाता है, प्रणव अक्षर कहलाता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं अक्षराम अक्षरो अस्मि। भगवान ने कहा वो मेरी विभूति है, जिससे सारे शब्द प्रकट हुए, सारा विस्तार हुआ। फिर हम उन शब्दों से राम राम करते हैं, और राम राम करते हैं, जो भी मंत्र का उच्चारण करते हैं। और अंत में इन मंत्रों का उच्चारण करते करते ये धुन बनती है, धुन बनकर गायत्री, गायत्री प्रतिपदा में, फिर ओम में ही वो समाहित हो जाती है। यूं विस्तार हुआ है, वैसे कि वैसे भीतर एक चला जाता है। इसलिए सारे मंत्र एक जगह जाकर वो धुन बनकर भीतर ही जाने वाले हैं। इसलिए नाम में अब कोई भेद ही नहीं रहता है, चाहे हम राम राम करें, चाहे कृष्ण कृष्ण करें, चाहे नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय करें, जो भी शब्द हमको प्यारा लगे, जहां हमारी निष्ठा बन जाए, वो सब भीतर जाकर एक होने वाले हैं। इसीलिए ऐसा मानकर जो जो नाम ले रहा है, जिसकी जैसी रुचि है, फिर हमारी दोष दृष्टि नहीं होगी। वो भी प्रभु का नाम ले रहे हैं, ये भी प्रभु का नाम ले रहे हैं, सब अपने अपने प्रभु निष्ठा जहाँ परिपक्व हो गए उनका नाम ले रहे हैं। भगवान ने अपनी विभूति बताया है, इसलिए अक्षर को भगवान ने अक्षरनाम अक्षरो अस्मि, भगवान ने कहा ये मेरी विभूति है।
भगवान आगे कहते हैं द्वंद्व समासिक अश्मी। समासों में भगवान कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व दो शब्दों के जोड़े को द्वंद्व कहते हैं। दो का पेयर जो होता है उसको कहते हैं द्वंद्व। और समास जो है, बचपन में पढ़ते थे कि एक, दो या दो से अधिक शब्दों के पदों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, उसको समास कहते हैं। या यूं कह दीजिए एक बड़ा शब्द बनता है, उसको संक्षिप्तीकरण करते हैं। दो अलग अलग शब्द हैं, उनको जोड़कर एक बनाया जाता है। संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप, वह समास कहलाता है। और भगवान समास में कहते हैं ये द्वंद्व मेरी विभूति है। इसका मतलब ये है कि जो व्याकरण में जब पढ़ते हैं तो 6 समास वहां दिए हुए होते हैं। 4 उसमें से मुख्य होते हैं, अव्ययीभाव, तत्वपुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। भगवान ने कहा ये द्वंद्व मेरी विभूति है। और द्वंद्व इसलिए विभूति है, भगवान ने उसने कहा कि दो शब्दों के जोड़ों से बना हुआ एक शब्द है। उस दो शब्दों में प्रथम अक्षर जो है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा अक्षर है वो उत्तर पद कहलाता है। दोनों अपना अपना उच्च कोटि का भाव रखते हैं, इसलिए समास भगवान ने कहा मेरी विभूति है। जैसे हम राधे कृष्णा बोलते हैं तो राधा जी का एक भाव, कृष्ण जी का एक भाव है, दोनों का अपना अपना भाव है, इसलिए भगवान ने कहा ये मेरी विभूति है। सीताराम, सीता जी जानकी मैया जी, उनका एक भाव और राम जी का अपना भाव, ये विभूति है। और भगवान का हरि नाम, भगवान कहते हैं द्वंद्व समाज मेरी विभूति है। आहा, द्वंद्व समाज में दो जो है शब्द है उनका संक्षिप्तीकरण किया गया है और दोनों शब्द का अपना अपना महत्व है। अर्थात दोनों ही शब्द अपना महत्व रखते हैं, समत्व लिए हुए हैं। और जहां समता होती है, समत्व होती है, भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। इसलिए हम क्या कहते हैं, गंगा और जल, गंगा माँ पवित्र, जल भी भगवान की विभूति, दोनों जब मिलते हैं तो गंगा जल, ये गंगा जल समास बन गया है। भगवान ने कहा कि मेरी विभूति है। अनेक जो कहते हैं राजा और राजा का पुत्र, जिसको राजपुत्र कहते हैं, भगवान कहते हैं ये समास बन गया है, ये मेरी विभूति है। तो जहाँ सीताराम, राधे कृष्ण, दो शब्दों में दोनों ही अपनी समता रखते हैं, दोनों ही उनकी महत्ता है, इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरी विभूति है। आहा, भगवान इस प्रकार से 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में एक एक विभूतियां प्रकट करते जा रहे हैं। और भगवान कहते हैं ये जो समास से छंद बनते हैं, कविताएं बनती है, और छंद में क्या होता है, मन की एक उच्च कोटि की स्थिति बन जाती है। भीतर की एक नाड़ी होती है वो खुल जाती है और नाड़ी खुलने से वो संगीत और ज्ञान प्रकट होता है। और ज्ञान प्रकट होने से भीतर से जिस प्रकार कबीरदास जी के दोहे प्रकट हो गए अद्भुत से, मीराबाई ने अपने भजन गाने लग गई आत्मिक से, तुलसी की चौपाइयां प्रकट हो गई हैं, ये सब समास की वजह से भीतर से वो नाड़ी खुल जाती है। और नाड़ी खुलने से अलग अलग रागे, अलग अलग उत्सव, अलग अलग भजन प्रकट होते हैं और ये आनंद हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा ये समास मेरी विभूति है। भगवान इसी 10वें अध्याय के 33 श्लोक में आगे कहते हैं अहम एवं अक्षर काल। आहा, भगवान ने कहा हे अर्जुन, ये जो अक्षय काल है, जो महाकाल सब और जो है, ये मेरी विभूति है। काल का भी महाकाल वह कहलाता है अक्षय काल। और काल एक क्षण को स्थिर नहीं रहता है, वो चलायमान रहता है, वो समय का वाचक है। इसीलिए क्या करते हैं, सूर्य के सापेक्ष में सब गणना की जाती है। ये जो दिन, क्षण, ये महीने, ये सब गणना करने वाले जो जानते हैं, ज्योतिषी जानते हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य के सापेक्ष हर चीज की गणना करते रहते हैं। इसलिए काल जो सदा चलता रहता है, इसलिए काल जो है प्रतिपल रूप चलता ही रहता है। इसलिए सुदर्शन चक्र का प्रतीक है जो सदा घूमता रहता है। भगवान कहते हैं कि महाकाल, अक्षय काल, और अक्षय काल में जहां क्या होता है, सूर्य भी विलीन हो जाता है, उस समय कौन काल की गणना करता है, तब भगवान ने कहा वो अक्षय काल मेरी विभूति है। तब उसके सापेक्ष में गणना होती है, फिर सृष्टि का फिर विस्तार होता है।
या बहुत जगह ऐसे होते हैं वहां सूर्यदेव, बहुत ऐसे लोक हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ सूर्य उदय ही नहीं होता है, वहां कौन काल की गणना करता है? भगवान कहते हैं वो अक्षय काल से गणना होती है, इसलिए वो काल मेरी विभूति है। इसलिए हर समय ये मानना चाहिए कि अक्षय जो समय है और समय में जो महाकाल है, वो प्रभु की विभूति है और उससे सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है। भगवान कहते कहते 10वें अध्याय के 33वें श्लोक के अंतिम में कहते हैं, विश्व तो मुखे धाता अहम अस्मि। आहा, भगवान कहते हैं सब और मुख वाला ये जो विराट स्वरूप है, ये सबका पालन पोषण करता है। भगवान कहते हैं मेरे सब तरफ मुख है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मेरी दृष्टि में नहीं है, सब जगह भगवान के नेत्र है, सब जगह भगवान है। इसीलिए हम कहते हैं हरि के 1000 हाथ, एक नहीं, वो जब परमात्मा देते हैं तो 1000 हाथों से देते हैं। इसलिए वो ईश्वर ऐसा है जो सब जगह है, सब समय है और सब में परिपूर्णता लिए हुए है। इसलिए वो जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ये सारा विश्व उस विश्व रूप का ही दर्शन है। इसलिए भगवान कहते हैं, जहाते विश्व तो मुखे, ये मेरी विभूति है जो सबका पालन पोषण करते हैं। भगवान कहते कहते इस प्रकार से 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में आए, एक और विभूति प्रकट करते हैं, बड़ी मुख्य विभूति है। आहा, मृत्यु सर्वहर च है। भगवान मृत्यु को अपनी विभूति बताते हैं, जो सब कुछ हरण कर ले, वह मृत्यु जो हमें अच्छी नहीं लगती है, भगवान ने कहा मेरी विभूति है। ये बड़ा संतों के श्रीमुख से सुना हुआ है कि ये मृत्यु कैसे है। कई बार ऐसा असाध्य रोग हो जाता है और ऐसा असाध्य रोग होने के बाद में अनेक डॉक्टरों को दिखाने के बाद उसका इलाज नहीं होता है, तो संतों की श्रीमुख से सुना है कि सबसे बड़ा डॉक्टर कौन? ये मृत्यु सबसे बड़ी डॉक्टर है, जो सारे रोगों को मिट देती है। भगवान ने कहा कि ये सर्वहर है, सब कुछ हर लेती है, प्राण को हर लेती है, धन को हर लेती है, उसको कहते हैं सर्वहर। जो एक निर्धन आदमी जिसका उसमें प्राण में धन में आसक्ति होती है, उसको लगता है धन हरा तो ऐसा लगा कि प्राण ही निकाल लिए। इसलिए भगवान ने कहा सर्वहर, सब कुछ हरण करने वाली। जो कुछ हमारे पास था, आंख खुली थी, सांस चल रही थी, और जैसे ही मृत्यु होती है सब कुछ चला जाता है। इसलिए ये विशेषता ली हुई है। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरी विभूति है। और कभी कभी क्या करते हैं भगवान, एक लीला करते हैं। यद्यपि सबको ऐसा अनुभूत नहीं होता है, सबको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मृत्यु भगवान ने अपनी विभूति बताई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नारद जी जैसे कोई भक्त होते हैं जो रात दिन भगवान का भजन करते हैं, और भजन करते करते उनके भजन में पता लगता है कि उनकी माता का निधन हो गया है। और निधन होने के बाद में फिर भगवान से कहते हैं, भगवान एक आसक्ति थी, जुड़ा हुआ था, माँ की सेवा कर रहा था, अच्छा है, लेकिन अब आपने जैसी लीला थी वैसी की, अब मैं निश्चिंत होकर और भजन कर पाऊंगा। कि मृत्यु भी आई तो उसको, मृत्यु को भी भगवान की विभूति मानकर भगवान में अब लगने का समय आ गया है, अब खूब भजन करना है। ऐसे नारायण नारायण करने वाले नारद जी ने भगवान को, मृत्यु को विभूति माना है। ऐसे ही भगवान ने कहा सर्वहरण में धन और प्राण दोनों चले जाते हैं। ऐसे ही कभी कभी हमारा क्या होता है कि धन हमसे विलग होने लगता है, हमारा धन चलने लगता है, हमारे से कोई चला जाता है धन, बड़ी बेचैनी सी होती है। लेकिन भगवान का जो प्यारा भक्त होता है वह ये जान जाता है कि कहीं ना कहीं मेरी धन में आसक्ति थी, प्रभु ने मुझ पर कृपा कर दी है। उस आसक्ति को मिटने के लिए भगवान लीला करते हैं। ये भक्त पहचानता है कि ये भगवान की कोई न कोई इसमें बहुत बड़ी लीला है। इसलिए भगवान ने यहाँ का मृत्यु सर्वहर च है, सर्वहर में धन और प्राण चला जाना, ये सर्वहर कहलाते हैं। भगवान ने कहा मेरी मृत्यु है। तो मृत्यु को भी जिन्होंने संतों ने जाना है उन्होंने यही जाना है। वो तो कहते हैं कि जिस प्रकार हाथी के गले में अगर माला पड़ी है, जिस प्रकार हाथी के गले से माला को हाथी सूंड से तोड़कर फेंक देता है, ऐसे ही शरीर को छोड़कर जाने वाले संत महात्मा इतने उत्साहित होते हैं, तो अब प्रभु से भेंट होने वाली है, इसलिए भगवान की विभूति है और भगवान की विभूति मानकर उसमें भी आनंद उत्सव मनाते हैं।
भगवान आगे कहते हैं उद्धव च भविष्यता, हा 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 हा, इतनी सूक्ष्म विभूति भगवान प्रकट करते हैं, उत्पन्न होने वालों में उत्पत्ति हेतु मैं हूं। आहा, कैसे बताएं ठाकुर क्या तुमने दे दिया, बेमोल जिंदगी थी अनमोल कर दिया, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हे प्रभु, आपने कृपा करके, आपने लीला करके कैसे न कैसे हमें आपसे जोड़ दिया प्रभु। और आपके से जुड़ने से अब एहसास होता है कि अब तक हमारी जिंदगी यूं ही व्यर्थ जा रही थी, बेमोल थी जिंदगी, पर आपके जुड़ने के बाद में ये अनमोल हो गई है। इसलिए नित्य प्रतिदिन हमारे भीतर उठने वाले भाव और प्रेम और जो उससे लबालब होते हैं हम, इसलिए भगवान कहते हैं उत्पन्न और उत्पत्ति हेतु में मैं हूं। भगवान कृपा करके हमको इतना आनंद दे रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं, उसके पीछे प्रभु 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 है बस। इसलिए भगवान की विभूति मानना चाहिए। जब जिस दिन आपके भीतर आनंद प्रकट होने लगे, जिस कार्य में आनंद प्रकट होने लगे, वह भगवान कहते हैं मैं हूं भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव च भविष्यताम, जो भविष्य में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, बाल्यकाल से ही भगवान की तरफ रुचि होने लग जाए, भगवान का नाम स्मरण होने लग जाए, भजन होने लग जाए, कीर्तन होने लग जाए, भीतर से आत्मोत्थान होने लग जाए, भगवान कहता है मेरी विभूति मानना चाहिए उसको, ऐसा भीतर मानना। ये तब मानेंगे जब हम जब गीता जी का सानिध्य लेंगे, गीता जी पढ़ेंगे। नहीं तो क्या है, हमें छोटी छोटी बात का अभिमान हो जाए, अरे मैं बहुत पढ़ता था ना इसलिए टॉप कर गया, मैं बहुत परिश्रम करता था ना इसलिए अहंकार हो जाता है। लेकिन वो देखता है भगवान की क्या कृपा है, क्या कृपा है। भगवान अपनी विभूति, और विभूति जहां कहीं भगवान से प्रकट होती है वही तो जीव में आती है। बस दृष्टि प्रभु की तरफ जानी चाहिए, चिंतन प्रभु का बना रहना चाहिए। इसलिए भगवान विभूतियां प्रकट कर रहे हैं। और भगवान कहते कहते हा 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 हा, कीर्ति श्री वाच्य नारी नाम स्मृति मेघा धरती और समा, हा हा। भगवान कहते हैं नारी नाम, स्त्रियों में भगवान कहते हैं ये जो कीर्ति है, श्री है, वाक है, स्मृति है, मेघा है, घृति है और क्षमा, ये सब मेरी विभूति है। संतों के श्रीमुख से सुना है कि 7 प्रकार की जो विभूतियां हैं जो संसार में प्रकट है, जो स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, भगवान ने कहा मेरी विभूति है। एक साधारण सा भाव जिसमें प्रजापति दक्ष की जो कन्या है वो कीर्ति है, स्मृति है, मेघा है, घृति और क्षमा, ये 5 कन्या प्रजापति दक्ष की थी। इसलिए भगवान ने कहा ये मेरी विभूतियां हैं, ये सर्वश्रेष्ठ है। और एक कन्या जो है महर्षि भृगु की कन्या है, भगवान ने कहा ये मेरी विभूति है। और एक ब्रह्मा जी की कन्या जो वाक वाणी, ये ब्रह्मा जी की कन्या है। इस प्रकार ये 7 संसार में सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां मानी गई है, इसलिए भगवान की विभूति है। लेकिन संत के श्रीमुख से सुना है, स्वामी जी महाराज कहते हैं और इसमें सूक्ष्मता ली हुई भगवान का भाव है। और वहां सूक्ष्मता का भाव है कि ये 7 स्त्रीवाचक गुण संसार में प्रसिद्ध हैं। इसलिए जहां कहीं ये 7 विभूतियां दिखाई दे, वहां साक्षात परमात्मा की विभूति मानकर वहां हमें नमस्कार करना चाहिए कि साक्षात भगवान, ताकि भगवान का चिंतन बना रहे। और जहां ये प्रकट हुई है वो गुण भगवान, और जिसमें प्रकट होती है उस साधक में भूल कर भी उसको सावधान रहना चाहिए कि ये विभूतियां जो है ये भगवान की है, मेरी नहीं है। उससे भीतर कोई अभिमान ना आए, कोई अहंकार ना आए, ये साधक के लिए सावधानी है।
भगवान कहते हैं कि पहली विभूति जो कीर्ति है, सद्गुणों से संसार में प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हो जाती है, वही कीर्ति कहलाती है। और चैतन्य चरितावली में वहां पर राय मासे ने पूछा था, चैतन्य महाप्रभु ने राय मासे से, कि सबसे बड़ी कीर्ति है क्या? उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कीर्ति प्रभु के नाम से आपकी प्रसिद्धि हो जाए, सद्गुणों से प्रसिद्धि हो जाए, भगवान की कृपा से भगवान करे ये तो भगवान के प्यारे भक्त हैं, बस यही कीर्ति जिसमें है वह विभूति आई हुई है, ऐसा मानना चाहिए। और साक्षात भगवान का अंश मानना चाहिए। इसलिए हमारे सदगुरु संत महात्मा वो भगवान से एक रूप हुए हुए हैं, उनमें वो ये कीर्ति उनकी कीर्ति है, उनकी प्रसिद्धि है और उनकी जो महिमा है, जो आज सर्व जो सदा सदा भक्तों की, जो मीराबाई की, कबीरदास जी की, दादू दयाल जी महाराज की और स्वामी जी महाराज, जिनकी कीर्ति संसार में है, जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, ऐसे संत महात्मा उच्च कोटि के, वो सब कीर्ति सद्गुण प्रतिष्ठा जो आई हुई है, वो साक्षात परमात्मा का अंश मानते हुए उन्हें सत सत प्रणाम करना चाहिए। भगवान दूसरी विभूति के लिए कहते हैं ये श्री जो है, आहा, श्री के दो भाव हैं। श्री के एक भाव होता है सौंदर्य और दूसरा है समृद्धि। अगर कहीं अति सौंदर्य, अति सुंदरता कहीं दिखाई दे, तब ये मानना चाहिए कि प्रभु की क्या कारीगरी है, कितना घड़-घड़ के भगवान ने बनाया है। और इतनी सुंदरता वैभवता देखने के बाद में प्रभु याद आने चाहिए कि देखो प्रभु ने कितना सुंदर बनाया। और समृद्धि में जहां जमीन है, मकान है, धन है, ऐश्वर्य है, जायदाद है, सब आते हैं। भगवान का प्यारा भक्त ये कहता है कि ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, भाई हमारी तो कोई योग्यता नहीं है, हम तो हैं जैसे ही हैं। हमारी तो एक आध पीढ़ी पर देखें पीछे जाके तो पता लग जाए, पूरी पोल खुल जाए हमारी तो। लेकिन ये कुछ कुछ दिया हुआ है, ये सब प्रभु की विभूति है, भगवान की विभूति प्रकट हुई है। उसका भीतर अभिमान ना हो और अहंकार भी नहीं हो। बस साधक इसीलिए कहता है ये विभूति भगवान की है। जहां कहीं आप जमीन जायदाद धन संपत्ति ऐश्वर्य देखें, वहां भगवान की विभूति माने। भगवान आगे प्रकट करते करते हैं ये वाक वाणी जो ब्रह्मा जी की कन्या है, ये भगवान की विभूति है। जहां कहीं सुमधुर कंठ से प्रभु का कोई भजन गाता हो, तो ऐसा मानना चाहिए भगवान प्रभु की देन है और भगवान ही विभूति के रूप में प्रकट हुए हुए हैं। तब इतनी सुंदरता मधुरता गले में आती है, नहीं तो कहां से आती है? वो हरिनाम लेने से आती है। यद्यपि मधुरता सुंदरता कहीं भी लौकिक में भी हो सकती है, पर हम देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा गायक कलाकार है और गायक कलाकार होने के बाद में बड़ी प्रसिद्धि हो गई उसकी, और उसने एक और गायिका थी उससे विवाह कर लिया, वो उससे भी अच्छी गायिका निकली। लेकिन पहले गायक कलाकार की बड़ी प्रसिद्धि थी, लेकिन अब वो ज्यादा अच्छा गाने लगी, लोग बाग उसकी ज्यादा तारीफ करने लगे और उसको अपने पे सर्वस्ता का अभिमान हो गया। और अभिमान होने से फिर पतन हो जाता है और फिर पति पत्नी में विच्छेद होने लगता है। बस यही तो अभिमान है कि दूसरों की तुलना में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना। यार मैं बड़ा अच्छा गायक कलाकार था, मेरी पत्नी बड़ी अच्छा गाती है, बस इसी अभिमान में जीवन नरक बन जाता है। जहां अभिमान और अहंकार हुआ और जीवन पतन हुआ। बल्कि ये मानना चाहिए कि भगवान ने कैसी विभूति दी है। मुझे तो भगवान ने अच्छा गला दिया ही था, लेकिन भगवान ने कैसी कृपा करी जो मेरी पत्नी को भी अच्छा गला दिया। दोनों का सामंजस्य बैठा, फिर कितना आनंद। भगवान ने कहा कि ऐसी दृष्टि बन जानी चाहिए। तो ये वाक की जो है, वाणी जो है, मन के संयम बिना ये वाणी की विभूति प्रकट नहीं होती है। जिनका मन संयम में आने लगता है, तब ये वाणी की विभूति प्रकट होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो ये जानता है कि कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किस टाइम बोलना है, किस टोन में बोलना है, बस धीरे 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 ये मन का संयम होता है और मन के संयम से वाणी का संयम हो जाता है। इसलिए संत महात्माओं को देखो सदा मौन धारण करे हुए रहते हैं, और जहां प्रकट होना होता है तब देखो इतने मंच पर मैंने देखा है कि भगवान के भाव से विभोर हुए हुए इतने ओजस्वी में और चेतनता दिए हुए जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु ही प्रकट हो रहे हैं।
और बाद में जब कथा समाप्त होने के बाद में उन पे आकर एक समाचार पत्र का पत्रकार आया और उनका जब इंटरव्यू लेने लगा तो बिल्कुल ऐसे निढाल से वो पूछ रहे थे कि आपने कब कैसे क्या, बोले हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ प्रभु हैं भाई, प्रभु कृपा है, ऐसे जैसे कोई बोलना ही नहीं जानता है। वो प्रसिद्धि चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं ये विभूति उस वक्त भगवान की कृपा से प्रकट हुई है। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसा कहीं हो जहां मौन है, ये वाणी की विभूति है। इसलिए भगवान कहते हैं आगे स्मृति, स्मृति मतलब अपनी याददाश्त, स्मरण शक्ति, पुरानी सुनी बात समय पर हमको याद आ जाए, वह स्मृति कहलाती है। और जहां स्मृति प्रकट होती है वहां साक्षात प्रभु की विभूति मानना चाहिए। परम श्रद्धे जगत गुरु कृपालु जी महाराज, ऐसी विभूति जब वो प्रवचन देते थे तो रामायण भागवत गीता जी के श्लोक, पृष्ठ संख्या, श्लोक संख्या और उस दृष्टांत से सब इतना सरोवार कर देते थे। क्या स्मृति थी, हम कल्पना नहीं कर सकते। उच्च कोटि की विभूति, तो सारी की सारी विभूतियां प्रकट हो गई साक्षात। जो देखे वो आश्चर्यचकित होकर रह जाए, क्या विभूति प्रकट हुई है। ऐसे ही एक जैन मुनि थे महेंद्र कुमार प्रथम, इस उच्च कोटि की विभूति। एक बार जिस पुस्तक को हाथ में लिया और उन्होंने कुछ पेज पलटे ऐसे पुस्तक के, और जितनी देर में हम फोटो लें उतनी देर में तो स्मृति में चले जाए, और फिर 2 मिनट बाद रखते बोले आप पूछ लो कहां से क्या पूछना चाहते हो। एक एक श्लोक, भाव किस पृष्ठ पर कहां अंकित है, सब कुछ बता देते थे। ऐसी स्मृति जहां प्रकट हो जाए, भगवान ने कहा कि ये विभूति भगवान से आई हुई है, दृष्टि प्रभु की जाना चाहिए। और बाद में उस वक्त तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राधे कृष्ण राजेंद्र प्रसाद बाबू ने भी उनकी परीक्षा लेके देखी। एक बार गए और उन्होंने कहा ये पुस्तक आप पढ़ के बताओ, और उन्होंने कहा कि पूछो। वही एक बार 5 मिनट देखा, तो इस तरह की विभूति कहीं प्रकट हो जाए, स्मृति में कहीं आ जाए। वरना क्या होता है, हम तो परीक्षा देने जाते हैं और परीक्षा देने जाते हैं, पेपर देख लेते हैं और वहां लिख के, अरे फिर बाद में आके कहते हैं अरे मेरे को याद था सब कुछ, लेकिन उस वक्त मेरे को याद ही नहीं आया कि ये आंसर तो मुझे बड़ा अच्छी तरह से आता था। इसका मतलब हमारी स्मृति बड़ी कमजोर है। लेकिन हमें सही समय पर उस वक्त सब कुछ याद आ गया। मैं घर से गया था, मैंने आज के 1 महीने पहले याद किया था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो यूं का यूं याद आ गया और मैं पूरा एग्जाम में सही लिख के आया हूं। और क्या कृपा है, 1 महीने बाद में भी। तब मानना चाहिए कि स्मृति है, और स्मृति भगवान जहां प्रकट हो जाए वहां भगवान ने कहा कि मेरी विभूति है। जहां ऐसी बात प्रकट होते प्रभु का चिंतन होना चाहिए कि देखो भगवान ने कैसी कृपा हुई, उस समय मुझे आवश्यकता थी और ऐसी तुरंत मुझे याद आ गया। ऐसा मानते हुए आनंद लेना चाहिए भगवान की विभूति। भगवान एक और विभूति प्रकट करते हैं, और मेधा। मेधा कहते हैं बुद्धि की स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति, परमानेंट बुद्धि में बात धारण कर लेता है, बस वो मेधा कहलाती है। धीरे धीरे क्या होता है, भगवान की कृपा से हमारी मेधा शक्ति, अधिक से अधिक ज्ञान बढ़ता रहता है, श्लोक याद होने लग जाते हैं, पूरी गीता जी याद होने लग जाती है, हमारी मेधा शक्ति बढ़ रही है। ये बुद्धि जो होती है, बुद्धि के बाद में प्रज्ञा, प्रज्ञा के बाद में रितंबरा, और रितंबरा के बाद में मेधा। हनुमान जी की जो बुद्धि थी वो मेधा बुद्धि थी, जो सामने वाले मन को पहले ही जान जाते थे हनुमान जी महाराज कि राम जी के मन में अब किस चीज की आवश्यकता है। वो मेधा शक्ति है। तो ये बुद्धि की जब परिकष्ट होता है, शुद्ध होती चली जाती है, तो ये प्रज्ञा बन जाती है, और फिर रितंबरा बन जाती है, और वही मेधा बन जाती है। भगवान कहते हैं ये बुद्धि की स्थायी रूप से जो मेधा शक्ति है, बस इसमें क्या करना चाहिए, खूब इस मेधा शक्ति का भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान की कृपा, अब सब कुछ याद हो रही है, तब संसार को क्या याद करना, अब तो प्रभु को याद करना है। और इस मेधा शक्ति में खूब भगवान की लीला के शास्त्र, भगवान की गुण, भगवान की कथा, उनको खूब अध्ययन करना और खूब सुनना और सुनाना और आनंद लेना, ये मेधा शक्ति की परिकृष्ट। भगवान आगे कहते कहते हैं, ये कहते हैं घृति माने धैर्य। ये विभूतियां हैं, जो 7 विभूतियां जो प्रकट हुई है, घृति। घृति कहते हैं कि धैर्य सिद्धांत पर अपने डटे रहे, धैर्य धारण कर ले, कैसी भी परिस्थिति में अगर उसकी जो है
विषम परिस्थिति में जो धैर्य धारण कर लेता है वो घृति कहलाती है। आहा, काम बीच को कोई छोड़े नहीं, बोले इसने तो ऐसा धारण कर लिया, जो हाथ में काम पकड़ लिया है उसको बीच में छोड़ता नहीं है, पूर्ण करके ही छोड़ता है। किसी किसी की ऐसी घृति हो जाती है। ये घृति विपरीत भी हो सकती है, जैसे क्षत्रिय परिवार में है, कोई ठाकुर साहब है, किसी से दुश्मनी हो गई है, तो 12 साल तक तो घृति ऐसी धारण करते हैं, भूलते ही नहीं है, बदला लेकर ही रहूंगा, और फिर वो अपने आप को जलाते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं। गलत बात की भी घृति हो जाती है दृढ़ता से। भीतर से क्षमा करना एक बड़ी घृति हो जाती है। इसलिए अगर कुछ धारण करना है तो ऐसी बात धारण करें जो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हो, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए, इस घृति विभूति का ऐसा इस्तेमाल होना चाहिए कि अब मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है। जिस प्रकार ध्रुव जी सिर्फ 5 वर्ष के छोटे बालक, और बस मुझे तो प्रभु से मिलना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, और माँ ने कहा और भगवान के भजन करना है, और जंगल में चले गए, और भगवान में अकेले जा रहे हैं, और भगवान ने कहा रे छोटा 5 वर्ष का बालक अकेला जा रहा है, और भगवान का मन मन नारद जी से कहा, नारद जी आप जाओ और उसको समझाओ। और नारद जी आकर एकदम वहां प्रकट हो जाते हैं ध्रुव जी के, और ध्रुव जी के प्रकट होते ही ध्रुव जी में ऐसी गति थी कि नहीं, मुझे तो भगवान से ही मिलना है, भगवान से ही लेना है जो कुछ भी है। जब नारद जी खूब समझाते हैं, मैं तुम्हारे पिता को समझा दूंगा, तुम्हें कुछ राज्य दे देंगे, मुझे लेना ही नहीं है पिताजी से राज्य, मुझे तो भगवान से ही लेना है। ऐसी घृति एक जगह अटल हो गए। तो तुम क्या करोगे, बोले मैं भक्ति करूंगा, और भक्ति करके भगवान को प्राप्त करूंगा, और भगवान से ही लूंगा, बस एक ही विचार। तो तुमने भगवान को देखा है, बोले नहीं देखा है। कोई मंत्र जानते हो, नहीं जानता हूं। तो तुम जानते क्या हो ध्रुव जी? तब उसने कहा कि मैं इतना ही जानता हूं कि भगवान है और मुझे मिलेंगे, बस यही तो चाहिए। एक श्रद्धा चाहिए और एक विश्वास चाहिए, और जहां श्रद्धा और विश्वास दोनों है, वहां भक्ति रूपी पुत्री उत्पन्न हो जाती है। श्रद्धा माता है, विश्वास पिता है, और जहां श्रद्धा विश्वास दोनों मिलते हैं, वहां भक्ति रूपी पुत्री उत्पन्न हो जाती है। और वो भक्ति रूपी पुत्री तब सौभाग्यशाली हो जाती है जब उसके ज्ञान और वैराग जैसे पुत्र पैदा हो जाते हैं। वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। तो भगवान ये एक एक बात को कहते हैं कि घृति धारण करने की, और धारण ऐसी हो जो भगवत प्राप्ति हमें करा दे। और भगवान अंतिम विभूति बताते बताते हैं, ये क्षमा, क्षमा भी मेरी विभूति है। सहनशीलता, जो दूसरे की बिना कारण अपराध करे अपने प्रति, उसमें आप में सामर्थ्य है दंड देने की, लेकिन फिर भी आप उसको क्षमा कर देते हो, इस लोक में भी और परलोक में भी। तब मानना चाहिए कि हमने क्षमा का भाव भीतर से इसके प्रकट हो गया। वरना हम क्या करते हैं, अगर हमारे में बल होता है तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मुझ में बहुत ताकत है, मेरे में इसको सजा दिला के रहूंगा। ये क्षमा का भाव नहीं होता है। और हमारे में कमजोरी होते, कहते हैं कि राम जी देखेंगे इसको, राम जी इसको सजा देंगे, परलोक में सजा मिलेगी अगले, ऐसा भाव रहता है। भगवान में इस लोक में भी क्षमा और परलोक में भी क्षमा, भीतर से ही निर्मल पवित्र हो जाना, ये क्षमा का भाव जिसमें प्रकट होता है, उसको साक्षात परमात्मा उसके अनुकूल हो जाते हैं। परम श्रद्धे हनुमान प्रसाद जी पोदार जी की जीवन की घटना, और उनके पास में ही एक माताजी रहा करती थी। कुछ समय पूर्व ही उनका शरीर शांत हुआ। एक बार वो उनके पास में वहां आया करती थी, और उनके पास में क्या हुआ, उनके पति के साथ में रहा करती थी पास में, और उनके घर में कहीं से कोई डाकू गुंडे से आ गए थे, और उनके पति को उन्होंने लाठी सरियों से इनसे पीट दिया था, और वो बिल्कुल घायल अवस्था में हो गए थे, मृत्यु जैसे हो गए थे। और वो तुरंत हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी के पास में आई, और उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ ये हमारे परिवार के कोई रिश्तेदार है जिन्होंने ऐसा कर दिया, मैं एक एक व्यक्ति को जानती हूँ, और ऐसे। और ऐसी स्थिति आने के बाद में संत तो संत होते हैं। हनुमान प्रसाद बोले तुम क्या चाहती हो, पुलिस केस कर दें, इनको सजा दिला दें, या तुम अपने पति को बचाना चाहती हो? सबसे पहले उसने कहा मेरे पति बच जाने चाहिए, कैसे कैसे। तो तुम एक काम करो, इस घटना का किसी से उल्लेख मत करना कि कौन तुम्हारे ऐसे रिश्तेदार थे, क्या थे, तुम उससे क्षमा कर दो हृदय से।
कि बहुत उच्च कोटि की अवस्था है, सहज अवस्था नहीं है ऐसा हम कर पाते हैं। लेकिन संतों की बात है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने कहा तुम क्षमा कर दो, और उन्होंने तुरंत क्षमा किया। धीरे धीरे पता लगा कुछ दिन में उनके पति बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। ये क्षमा की शक्ति जिसने बटोरी है, परमात्मा उसके अनुकूल हो जाते हैं। इतनी सूक्ष्म बात है, सहजता से हमें बात का एहसास नहीं होता है। एक के पिताजी कहीं बीमार थे, उस साइकिल से उनके लिए दवाई लेने चला गया, आगे गया, एक स्कूटर से टक्कर लग गई। टक्कर लगने के बाद में साइकिल में थोड़ा सा बैंड आ गया। बैंड आते ही उसने क्या किया, उतरा और उसने आपस में लड़ाई लड़ने लगे। वह भी लड़ाई लड़ने लगे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसने वहां उसके मुंह पे मुक्का मार दिया, उसका हाथ तोड़ दिया, और जो खुद दवाई लेने जा रहा था वो खुद हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, और उसके लिए दवाई कोई और लेके आ रहा है। ठीक एक घटना थी, आकर कोई टकराना नहीं चाहता, लेकिन गलती से कहीं टकरा दिया। आप धीरे से कह देते, अरे भाई साहब, आपको टकराने की कहाँ आवश्यकता थी, चलो कोई बात नहीं है, सिर्फ अरे आपकी तो साइकिल के कुछ बैंड आ गया, मैं ठीक करवा देता हूँ। एक सहजता से भीतर से क्षमा कर देता है। और क्षमा इतनी बड़ी शक्ति है, जिसने क्षमा किया है उसके परमात्मा अनुकूल हो गया है। ये भगवान का चिंतन बना रहना चाहिए। एक फुटबॉल का मैच था, फुटबॉल के मैच में क्या हुआ कि मैच खेलते खेलते एक लड़के ने अपने कोहनी से दूसरे खिलाड़ी के सीने पर जोर से मार दी, और सीने के जोर से मारने से पता लगा कि वहीं हृदयघात हो गया, वहीं उसके प्राणांत हो गए। बाद में कैमरे में देखा गया तो उसने फाउल खेला था, चलाकर उसने ऐसे कौनी मारी थी। और मारने के बाद में छोटे छोटे बालक थे, छोटे जूनियर की टीम का मैच था, मुश्किल से 15-16 साल के बच्चे थे, और उसने इस तरह से मार दिया। और बाद में पता लगा कि कैमरे में इसने चलाकर ऐसा कौनी मारी है जिससे इसे प्राणांत हो गए। प्राणांत होने के बाद में ये कहा कि अब कोर्ट में केस चलने के लिए कहा, कोर्ट में जाकर ये कहा कि इसको सजा ये होगी। तो उस लड़के की जिसका मृत्यु हुई, उसकी माँ वहां पहुंच गई। उसने कहा कि मैं इसको सजा नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा तो चले गया, लेकिन ये भी किसी माँ का बच्चा है। और ऐसा करके उसने क्षमा कर दिया। ये सहज नहीं है बातें, सारी सारी भगवान की विभूतियां हैं। भगवान कहते हैं जिसने क्षमा की शक्ति बटोर ली, परमात्मा उसके अनुकूल हो गए हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों में कहीं किसी की गलती हो तो भीतर से क्षमा का भाव रखना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा करके उसको वहीं बात को निर्मल करना चाहिए। भले हम कितने भी सामर्थ हो, कितने भी दंड दे दे, तो बस एक ही बात कहते, मेरा कहने का भाव कुछ और रहा होगा, अगर आपने समझने का कुछ भाव होगा तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मेरा ऐसा भाव नहीं था, तुरंत क्षमा मांग ले। ऐसा क्षमा मांगने वाले के परमात्मा अनुकूल हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, एक तरफ हमारे प्रभु मिल रहे हैं हमको। इसलिए संसार में कहीं कहीं कोई राग, कोई देश नहीं, और सदा समता धारण करते हुए परमात्मा के स्वरूप प्राप्त है। भगवान ने इस प्रकार ये 7 विभूतियां प्रकट की है। ये नारी नाम स्मृति है, केवल नारी सर्वश्रेष्ठता के लिए नहीं कही है। भगवान ने कहा कि ये जो पुरुष हो या नारी हो, जिसके अंदर ये सारी विभूतियां प्रकट होती है, ये कीर्ति, स्मृति, मेधा, गति, क्षमा, आहा, वाह, की सारी विभूतियां जहां प्रकट हुए, वहां हमें सब में प्रणाम करके प्रभु का चिंतन होना चाहिए, भगवान याद आने चाहिए। बस भगवान के सामने हम अर्जुन के सामने ये प्रकट, ओम सत्सत। इस असार संसार में कुछ अगर सार की बात है तो प्रभु का नाम। आइए हम सब भगवान का नाम सुने। राम 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 हरे राम हरे राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम